जब तक भी चैलेंजेस नहीं आएंगे, जब तक रिस्क नहीं लोगे, तब तक कोई पॉसिबिलिटीज़ आगे बढ़ने की नहीं है। तो चलो ठीक है, हम देखते हैं। कल हमने मे बताया था आपको, मे आई कम इन, मे आई ऑपरेट कंप्यूटर, मे आई टॉक टू यू, मे आई गो टू मार्केट, मे आई ओपन दिस डोर, मे आई क्लोज दिस डोर। गुड। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? कैन यू सिंग अ सॉन्ग? कैन यू ड्राइव कार? गुड। देन शुड का प्रयोग फॉर सजेशन, फॉर कंसल्टेंसी, फॉर एडवाइस। ओके, आई हैव अ फीवर, व्हाट शुड आई डू? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फीवर, व्हाट शुड आई डू? सौम्या, आर यू लिसनिंग? आई हैव अ फीवर, व्हाट शुड आई डू? You should go to doctor. I am hungry, what should I do? You should eat food. I am feeling bored, what should I do? I am feeling bored, what should I do? You should watch movie. Okay. I am feeling tired, what should I do? I am feeling tired, what should I do? You should take rest. I am feeling bored, what should I do? You should watch movie. Okay. Okay. I am weak in English, what should I do? You should learn English. You read Smart Talk book. Okay. Understand what am I asking? Okay. I have no mobile, what should I do? You should purchase mobile. Yeah, you should use your friend's mobile. Okay. By the way, I am feeling hot, what should I do? You should switch on the fan. Very good. Okay. There is no electricity, what should I do? You should put on lamp. लैंप जला लो, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा शुड का और आगे उपयोग देखते हैं। शुड का जो दूसरा उपयोग हो जाता है वो हो जाता है शुड के साथ बी। शुड के साथ बी, शुड बी मतलब होना चाहिए। क्या हो जाएगा? होना चाहिए। जैसे कि पंखा होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? पंखा होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? देयर शुड बी फैन। पंखा होना चाहिए। मान लो किसी का घर बन रहा है, आप वहाँ पहुँच गए तो आप उसे बता रहे हैं, उसे ज्ञान दे रहे हैं। वेंटिलेटर होना चाहिए तो क्या बोलेंगे? देयर शुड बी वेंटिलेटर। खिड़की होना चाहिए। जैसे हमारे घर में भी घर बन रहा है तो जो बनाने वाला मिस्त्री वो कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो कहता है ऐसा अच्छा लगेगा। तो मिस्त्री लोग क्या वैसे काम ज़्यादा करते हैं जिनमें मिस्त्री का ज़्यादा काम हो, और अपन वैसे काम कराते हैं जहाँ पे कम से कम काम में ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है। देयर शुड बी फैन। यहाँ पर बालकनी होना चाहिए, देयर शुड बी बालकनी। यहाँ पर सीढ़ी होना चाहिए, देयर शुड बी लैडर या स्टेयर, स्टेप्स ना, स्टेयर या लैडर। लैडर वो वाली सीढ़ी होती है ऐसी लगाने वाली, और लैडर वो वाली होती है ऐसी वाली सीढ़ी, और स्टेयर वो वाली सीढ़ी होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे टीवी होना चाहिए, देयर शुड बी टीवी। अगर हम बात करें कि हम किसी लड़के को देखने जा रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, तो लड़का कैसा होना चाहिए? वाई शुड बी हैंडसम। लड़का हैंडसम होना चाहिए। भले ही चाहे, अब ठीक है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, रहने दो। ओके, ठीक है। वाई शुड बी हैंडसम। ओके, भले ही चाहे देवी जी कालरात्रि जैसी लग रही हो, कूसमांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, ठीक है, और पता चला कि वाई शुड बी हैंडसम। अपने अकॉर्डिंग देखो, पता खुद लग रहे हो तुम ताड़का पूतना, एंड वाई शुड बी हैंडसम आपको, ठीक है। पहले शाहिद कपूर का बड़ा नाम चलता था, वो चॉकलेटी बॉय लगता था बहुत पहले,
तो लड़कियों से पूछते थे कैसा लड़का, तो बोले शाहिद कपूर टाइप, ठीक है। और वो भले ही पता चला कि वो खुद ही 90 किलो की हैं, ये लड़का चाहिए शाहिद कपूर टाइप, ठीक है। क्या करा, बड़ी विडम्बना है। खैर अच्छा सोचो, अच्छा देखो, हमारा हक है, बाद में जो जो भाग में है वो तो मिलेगा ही, पर अच्छा सोचो। नहीं, ये यहाँ पे तो अभी हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और एडजेक्टिव का, विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं और नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोला बॉय शुड बी हैंडसम, और कैसा होना चाहिए बॉय? बॉय शुड बी एजुकेटेड, एजुकेटेड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बॉय शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बॉय शुड बी इन जॉब, जॉब में होना चाहिए, है ना। बॉय शुड बी अर्निंग पर्सन, कुल मिला के अर्निंग होना चाहिए। बॉय शुड बी अर्निंग। बॉय शुड बी लॉन्ग हाइट, अच्छा लंबा होना चाहिए। अब ज़्यादातर ये लंबा और छोटा तो ये देखा जाता है कि हम लोग थोड़ा सा मैच करके देखते हैं। अगर दुल्हन के बराबर हो, दुल्हन अगर मान लो छोटी है तो लड़का ज़्यादा लंबा हो तो वो भी अच्छा नहीं मानते लोग। और अब लोग पसंद आ जाए एक दूसरे को तो कोई बुराई भी नहीं है, पर ऐसा देखते हैं लोग कि जोड़ी बना लो, है ना, यस, पेयर बना लो प्रॉपर। फिर जैसा और कैसा होना चाहिए? बॉय शुड बी हेल्दी होना चाहिए, मतलब स्वस्थ होना चाहिए बॉय। ये नहीं कि अब हालांकि शादी तो सबकी हो जाती, जिनको चश्मा लगा है उनकी भी हो जाती, बीमार है उनकी भी हो जाती, शादियाँ तो सबकी हो जाती हैं, बट बॉय शुड बी हेल्दी, ये होना ही चाहिए। अच्छा, बॉय शुड हैव हो जाएगा, बॉय शुड हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, उसे भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चलो ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट पे ज़रूरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, ओके। और कैसा होना चाहिए? बॉय शुड बी केयरिंग होना चाहिए कि नहीं? केयरिंग होना चाहिए। मान लो उंगली कट गई तो पूछे तो कैसे कट गई, कब कट गई, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें, हॉस्पिटल रख लें, एम्बुलेंस को फ़ोन लगा दें, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए हाथ कट गया था, अरे इसमें क्या है, इससे ज़्यादा मेरा कल कट गया था, कुछ नहीं होता, ज़रा से चिटिया काटने जैसा दर्द होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बॉय शुड बी केयरिंग। बॉय शुड बी लविंग, लविंग भी होना चाहिए। आई थिंक लविंग एंड केयरिंग बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। आई थिंक बॉय शुड बी केयरिंग। और मुझे लगता है लोग लब करते रहते हैं, मुझे लगता है कि केयरिंग ही लब से ऊपर आता है। जो केयरिंग होता है ना, केयरिंग, वो मुझे लगता है केयरिंग गुण लब से भी ऊपर आता है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जिसको आप केयर कर रहे हो, आप केयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सामने वाले को लव कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तभी तो केयर कर रहे हो। मुझे लगता है लव इज केयरिंग इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। लव सिर्फ कहने की चीज़ें हैं, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द केयर। व्हेन यू केयर समवन इट्स कॉल्ड यू आर लविंग समथिंग। व्हेन यू आर केयरिंग, गार्डन में फूल लगाए, आप उसे केयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लव ही तो कर रहे हैं, तब तो आप चाहते हो कि वो सुरक्षित रहे। तो केयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। और बताइए, वाई शुड बी मिच्योर, मिच्योर होना चाहिए वाई, ताकि चीज़ों को समझे, ओके। और वाई शुड बी एक्टिव भी होना चाहिए, ताकि समाज में उसकी एक ख्याति हो, रेपुटेशन हो, तो वाई शुड बी एक्टिव, ओके। वाई शुड बी क्रिएटिव भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी वाले बंदे बहुत प्रोग्रेस करते हैं जीवन में, वाई शुड बी क्रिएटिव। और वाई शुड बी टीचर जरूरी नहीं है, क्योंकि वाई शुड बी जॉब बोल दिया है आपने, बॉय शुड बी इन जॉब आपने बोल दिया तो उसमें कोई ना कुछ तो करता ही होगा। या बॉय शुड बी अर्निंग बोल दिया आपने, तो कमाने का मतलब है कि बॉय पैसे कमा रहा है। हाँ, अगर आपकी चॉइस है कि बॉय शुड बी फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन, देन इट मे बी द इंडिविजुअल चॉइस दैट बॉय शुड बी टीचर, बॉय शुड बी। अब चलो बताओ, अब यहाँ पे बॉय की जगह गर्ल कर देते हैं। मान लो आप लोग लड़की देखने जा रहे हैं, अब लड़की देखने जा रहे हैं, तो अब लड़की कैसी होनी चाहिए भाई? ठीक है। अब बॉय शुड बी ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल तो होना चाहिए, लेकिन पता चला अपन कालिया नाग हैं, अपन कालिया नाग हैं और गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल, ठीक है। खुद लग रहा है मेरे को शनि महाराज, पता ही नहीं चल पा रहा आदमी है कि शनि महाराज बैठे हैं, रात्रि में दिखाई नहीं रहे। मतलब लड़की देखने गए तो बोले लड़का तो लाओ, कहाँ है? बोले वो तो बैठा है, अरे दिखाई नहीं रहा, साला अंधेरे में बैठा है। तो इतना भी खतरनाक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बॉय शुड बी गर्ल शुड बी, लड़की कैसी होनी चाहिए? गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल, गर्ल शुड बी क्यूट,
ब्यूटीफुल, गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। और कैसी होना चाहिए भाई गर्ल? गर्ल शुड बी केयरिंग, ओके ओके। बट गर्ल आजकल केयरिंग तो नहीं पर डेयरिंग जरूर रहती है। गर्ल शुड बी डेयरिंग, केयरिंग कम डेयरिंग ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे समझ में आती है कि हम लोग लड़कियों को, अच्छा सास और बहू पर बहुत ताने बनते हैं ना, और कहते हैं कि सास बहू का जो रिश्ता है बहुत खतरनाक है, सास बहू मिलके नहीं रहती, और उस वजह से महिलाओं की इंसल्ट होती है। चाहे वो सास हो तो भी इंसल्ट होती है और बहू हो तो भी इंसल्ट होती है। लेकिन मैंने एक बात देखी, अगर वास्तव में ससुर को और दामाद को अगर जिस प्रकार सास बहू रहती है, अगर ससुर दामाद को रहना पड़े ऐसे ही, तो मुझे लगता है वो 8 दिन भी नहीं टिक पाएंगे, है ना। अगर ऐसी व्यवस्था होगी ससुर दामाद को साथ रहना है। अच्छा माँ और बेटी का क्यों अच्छे से केमिस्ट्री जमती है? क्योंकि माँ ने बचपन से देखा बेटी को, बेटी ने माँ को बचपन से देखा है। लेकिन सास और बहू के मामले में क्या है कि नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था का आपस में टकराव होता है। एक उम्र का गैप होता है जिसे जनरेशन गैप कहते हैं, और नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था का आपस में टकराव होता है, उस वजह से कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाता। अब आप पूछेंगे कि फिर बेटी ससुराल में खुश कैसे रह सकती है? तो उसका एक तरीका बताता हूँ। अगर बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, अगर पूर्णतः जो सासू माँ है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू ना करे और बहू भी पूर्णतः बदलाव ना करे, अगर दोनों मिलजुल के अगर बीच का रास्ता निकाल ले तो दे कैन बी हैप्पी, वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट अगर बहू जो आई है घर में, अगर वो पति से ज़्यादा थोड़ा सास ससुर का ज़्यादा ध्यान रखे, मतलब वो अपनी पारी सास ससुर की टीम में हो जाए जाके शामिल, पति को बोले तो दूसरी टीम में रहे, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे से मामला फिट हो सकता है। बट जनरली इट हैपन्स दैट पति और पत्नी दोनों एक टीम में हो जाते हैं और सास ससुर पूरी फैमिली को एक टीम में कर देते हैं, और फिर पत्नी पति को बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल छक्का ही मार के आना है, बिल्कुल कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू डू, ठीक है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। So that I think the wife should not encourage the husband to play ball, okay, on the pitch, but वो तो ये कहे कि I am not in your team, वो ये कहे कि I am not in your team, I am with your parents, और अगर ऐसा हो जाए that can be good, that can be better। चलो आगे देखते हैं। तो कैसी होना चाहिए भाई लड़की बताओ? गर्ल शुड बी ऑनेस्ट, ओके, गर्ल शुड बी एजुकेटेड, गर्ल शुड बी अच्छा, गर्ल शुड बी फुल ऑफ पेशेंस, फुल ऑफ पेशेंस, धैर्य होना चाहिए उसमें, जल्दी से कोई प्रतिक्रिया ना दे, है ना, वेरी गुड। और गर्ल शुड बी मैच्योर होना चाहिए, गर्ल पढ़ी लिखी होना चाहिए, तो सही बात है। गर्ल शुड बी इन जॉब और नॉट, गर्ल सेल्फ डिपेंड जॉब में होना चाहिए क्या लड़की? गर्ल शुड बी सेल्फ डिपेंड, वो भी सेल्फ डिपेंड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और गर्ल शुड बी केयरिंग, ये भी केयरिंग होना चाहिए। गर्ल शुड बी लविंग होना चाहिए, और गर्ल शुड बी एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो पता चल 9 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है। गर्ल शुड बी एक्टिव, और कैसी होना चाहिए? नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग फिर ऐसी लड़की पर ऐसे मैसेज भी डालते हैं कि सुबह उठकर, सुबह जल्दी उठने में जो सुकून है, ऐसे सुकून को मैं त्यागती हूँ, मुझे ऐसा सुकून मुझे नहीं चाहिए, मुझे 10 बजे तक ही सोना है, ठीक है। दे मेक दिस टाइप ऑफ स्टेटस, ओके, दैट अंडरस्टैंड द गर्ल शुड बी एजुकेटेड, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, पंचुअल, वॉट एवर, ऑल द क्वालिटी शुड बी इन गर्ल, ओके। हाउ शुड बी अ टीचर? हाउ शुड बी अ टीचर? टीचर शुड बी, टीचर शुड बी, टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टीचर शुड बी, तुम ये बोल रहे टीचर शुड बी फनी, तुम सोच रहे टीचर जो है टीचर ना होगा, तुम स्टैंड अप कॉमेडियन चाह रहे हो कि टीचर स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए, बस आनंद करे, पढ़ाई लिखाई एक तरफ हो जाए ना। जो तुम एजुकेटेड तो रहेगा ही, टीचर ही बोल रहे हैं तो आप एजुकेटेड तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपीरियंस, एक चीज़ बोल सकते हो कि टीचर शुड बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए टीचर, अगर एक्सपीरियंस्ड होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। और हाँ, टीचर शुड बी वर्सेटाइल, या टीचर शुड बी मल्टी टैलेंटेड, टीचर शुड बी मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, एंड स्किल्ड इन हिज सब्जेक्ट,
अपने विषय में तो कम से कम पारंगत होना ही चाहिए टीचर। और बताओ भाई, अब स्टूडेंट का पूछ लेते हैं, टीचर के बारे में हमने बता दिया। हाउ शुड बी स्टूडेंट? स्टूडेंट शुड बी, स्टूडेंट के गुण बताओ कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी फुल ऑफ पेशेंस, धैर्यवान होना चाहिए। क्रिएटिव एंड स्टूडेंट शुड बी क्यूरियस so that he may ask number of question in class. Okay, student should be sincere होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि होमवर्क दिया एक ही जवाब सर भूल गए। ठीक है। स्टूडेंट शुड बी एक्टिव नॉट लेजी। ठीक है, एक्टिव रहना है, लेजी नहीं रहना। और कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? ओके, दैट स्टूडेंट शुड बी लेबोरियस होता है। लेबोरियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम करने वाला, लेबोरियस लगा ही रहे पढ़ाई में। ठीक है, बुक बार्म टाइप का, बुकिश टाइप का, बुक बार्म, बुकिश। हाँ, स्टूडेंट शुड बी हंग्री फॉर लर्निंग, वो सीखने के लिए प्यासा होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि शिक्षण संस्थान, तुम्हारी बात से याद है कि शिक्षण संस्थान शिक्षा के वो झरने होते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे कुल्ला करने आते हैं, कुछ बच्चे चुस्कियाँ लेकर पीते हैं, और कुछ बच्चे चुस्कियाँ लेकर पीते हैं और नहाकर तरबतर होके जाते हैं। तो शिक्षा के झरने हैं ये। तो अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना हासिल कर पा रहे हैं। या तो आप यहाँ से सिर्फ कुल्ला करके चले जाएं, या प्यास बुझा के चले जाएं, या फिर नहा के तरबतर होके जाएं, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, कुछ कपड़े धो के चले जाते हैं, कुछ दर्शन करके ही चले जाते हैं, है ना। तुम लोग उन्हीं में से हो जो कुल्ला भी नहीं करते, दूर से ही दर्शन कर लेते हो। ठीक है, बल्कि और गंदा और करके चले जाते हो उधर आके। ठीक है, ओके, लेट इट बी। तो समझ में आ गया शुड का प्रयोग। एक चीज़ और बता देते हैं, दैट वन लास्ट, दैट शुड हैव मतलब पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो हम देखें कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? स्टूडेंट शुड हैव स्मार्टफोन, पहली जरूरत। शुड भी नहीं, शुड हैव। स्टूडेंट शुड हैव स्टडी मटेरियल में आ जाएगा, स्टडी मटेरियल। स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज। स्टूडेंट शुड हैव कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन होना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव गोल इन लाइफ। स्टूडेंट का अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य होना चाहिए, अदरवाइज लाइफ इज़ बर्थलेस। स्टूडेंट शुड हैव, ओके, स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आप ये कह रहे हैं उसे प्रोनाउंसिएशन की कला होनी चाहिए, वो तो आ जाएगा धीरे धीरे। ये जरूरी नहीं कि स्टूडेंट के पास हो, ये तो जहाँ रहता है व्यक्ति उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करता है। ठीक है, मैं चाह कर भी अमेरिका जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता। वहाँ चला जाऊँगा तो कर लूँगा। अब यहाँ बीच में रहता हूँ, यहाँ पे कितनी देहाती भाषा चलती है। ठीक है, और उसमें हम सोचते हैं कि हमें लड़ना पड़ता है फिर। ओके, एंड व्हेन वी यूज़ another type of accents, it looks awkward. Okay, when we all are 90% people are speaking something and we are taking our own accent, so it's a different matter, it's look odd. Okay, चलो ठीक है। और कैसा होना चाहिए? What should students have? Students should have, और क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट के पास? Students should have their brain. स्टूडेंट के पास वो तो होता ही है, ब्रेन होता है। कुल मिला के स्टूडेंट शुड हैव स्मार्टनेस, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। These qualities are very important to make you best student in life. Okay, if you have not these things, then you will not be able to control over the people. कहते हैं ना, आदेश देने का अधिकार उसी को मिलता है जिसने कभी आदेश का पालन किया हो। तो definitely when you have punctuality, sincerity, honesty, regularity, you are laborious for something, you are creative, active, sincere, definitely you will have a success in life, and then you will control over many people. Okay, because you have designed for that, that's why. Okay, so thank you very much for today. आज इतना